हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश लेसन 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां एक आदमी अपनी मेमोरी खो बैठता है और सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीडिंग प्लस हिंदी एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी यादाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी आपकी मेमोरी ने आपको धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। भूलने की आदत कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर आप ज़िंदगी का कोई एक बड़ा हिस्सा ही भूल जाएं तो यह आपको पागल कर देता है, क्रेज़ी कर देता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेज़ी बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रांची जाने की याद ही नहीं आती। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। वे कहते हैं कि वे कभी रांची गए ही नहीं। ही इंसिस्ट दो देयर वार मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रे। जबकि बहुत से लोग इसके गवाह भी होते हैं। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब सस्पेंस यह है कि असली सच्चाई क्या है। एवरी मंडे, हर सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, काम से लौटते समय, बिपिन चौधरी would drop in at काली चरण's in न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो बिपिन चौधरी न्यू मार्केट में काली चरण की एक बुक शॉप है, वहाँ पर किताब लेने जाते हैं। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। कोई अपराध से रिलेटेड कहानियाँ, भूतों से रिलेटेड कहानियाँ और थ्रिलर्स होता है मतलब रोमांचक कहानियाँ उनको पसंद थी। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीदते ताकि हफ्ते भर पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, क्योंकि वो ज़्यादा मिलनसार नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत ही कम दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उनको फालतू की आइडल चैट क्या होता है? फालतू की बातचीत, बेकार की बातें। तो उनको बेकार की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ वर्ड मीनिंग है वो देखिए अपन। आइडल चैट, फालतू की बातें। मीक होता है शांत या विनम्र, हम्बल। थ्रिलर क्या होता है? रोमांचक कहानी। और रिकलेक्ट, याद करना। टुडे, आज, एट काली चरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट someone was observing him from close quarter. Today, आज, कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को लगा जैसे कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देख रहा है। He turned round and found, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और क्या पाया? Found himself looking at a round faced, गोल मटोल चेहरे वाला, meek looking man, शांत स्वभाव का आदमी, who now broke into a smile, मुस्कुराते हुए खड़ा था। मैन, शायद, आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। तो बिपिन बाबू कहते हैं, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं? तो आदमी सरप्राइज्ड हो जाता है, चकित हो जाता है। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम तो पूरे एक हफ्ते रोज़ मिलते थे। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, मैंने आपके लिए हुड्रू फॉल्स तक जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया था। इन 1958 इन रांची माई नेम इज प्रीमल घोष, सन 1958 में रांची में मेरा नाम प्रीमल घोष है। नाउ, अब, बिपिन बाबू रियलाइज्ड, बिपिन बाबू को लगा दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। बिपिन बाबू को लगा कि गलती उनकी नहीं बल्कि इस आदमी की ही है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई बार रांची जाने की सोची ज़रूर थी बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम?
वो मुस्कुराए और बोले, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो। आदमी ने अपनी भौहें उठाई, बिट हिज टंग एंड सेड, होठ दबाकर बोला, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजेंट नो बिपिन चौधरी? ऐसा कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ एंड सेड। अब बिपिन बाबू किताबों की शेल्फ की तरफ मुड़े और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। आप अभी भी गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज। ऐसा अक्सर हो जाता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची। लेकिन मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। आदमी अब जोर से हंस पड़ा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? अरे मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। आप तो हुड्रू फॉल्स में गिर गए थे और आपका दायां घुटना कट भी गया था। आई ब्रॉट यू बैक। मैं ही आपको वापस लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे। मैंने आपके लिए अगले दिन नेत्रहाट जाने के लिए गाड़ी भी बुक की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप दर्द की वजह से नहीं जा पाए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? सम वन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। उस समय आपका एक जानकार, उसका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो भी रांची में ही था। यू स्टेड इन बंगलो। आप एक बंगले में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड। आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई ए बावर्ची। और आप चाहते थे कि खाना एक बावर्ची बनाए। वर्ड मीनिंग्स देखें। रियलाइज्ड समझना, एहसास होना, मिस्टेक गलती, रिकॉल याद करना, बंगलो बड़ा मकान या कोठी, बावर्ची होता है कुक या खाना बनाने वाला। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मुखर्जी अपनी बहन के पास ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। आपने चांद पर इंसानों के उतरने को लेकर बड़ी बहस भी की थी, याद है? रिमेंबर? आई विल टेल यू मोर। और एक बात, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स। आप जहाँ भी जाते हैं हमेशा अपने साथ किताबों वाला बैग रखते हैं। एम आई राइट और नॉट? सही कह रहा हूँ ना? बिपिन बाबू स्पॉक क्वाइटली। बिपिन बाबू ने धीरे से कहा। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। उनकी नज़रें अभी भी किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप 1958 के किस महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड, अक्टूबर। अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। तो बिपिन बाबू कहते हैं, नो सर। नहीं साहब, सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। मैं 1958 में दुर्गा पूजा के लिए कानपुर में अपने दोस्त के साथ था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, नमस्ते। बट द मैन डिडंट गो। लेकिन आदमी न तो गया, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही चुप हुआ। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टी विथ यू इन वरांदा ऑफ योर बंगलो। एक शाम मैंने आपके साथ आपके बंगले की बरामदे में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। आपने अपने परिवार की बातें बताई थी। यू सैड, आपने कहा, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स एगो, और आपकी पत्नी 10 साल पहले गुजर चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन। आपका इकलौता भाई पागलपन में मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। इसलिए आप रांची के मानसिक अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स। जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दिए, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और दुकान से निकलने ही वाले थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। तो वह आदमी जब भी उन्हें देख रहा था पूरी तरह हैरानी से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, हैरानी से देख रहा था। बावर्ची खाना बनाने वाला, आर्ग्यूमेंट बहस, साइट सीइंग घूमना फिरना या दर्शनीय स्थल, वरांदा बरामदा। अटर डिसबिलीफ क्या होता है? पूरी तरह से हैरानी या कंप्लीट सरप्राइज। चलो कॉम्प्रहेंशंस चेक कर लेते हैं। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? आदमी क्यों घूर रहा था हैरानी से? बिकॉज बिपिन बाबू डिनाइड गोइंग
टू रांची इवन दो द मैन गेव मैनी डिटेल्स, क्योंकि बिपिन बाबू ने मना कर दिया कि वो रांची कभी गए ही नहीं, जबकि उस व्यक्ति ने खूब सारी डिटेल्स भी बता दी थी। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वॉज इन अक्टूबर 58? 1958 में बिपिन बाबू ने कहा कि वह कहाँ थे। उन्होंने कहा कि इन कानपुर विद ए फ्रेंड, एक दोस्त के साथ। मेंशंस एनी 3 थिंग्स दैट प्रिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, 3 बातें बताइए जो प्रिमल घोष ने बताई बिपिन बाबू के बारे में। ही हैड नो चिल्ड्रन, हिज वाइफ डाइड 10 years ago, हिज ब्रदर डाइड इन सन। तो बच्चों अब रहस्य और गहरा हो गया है। प्रिमल घोष को बिपिन बाबू की निजी ज़िंदगी तक की बातें पता है, फिर भी बिपिन बाबू क्या कह रहे हैं कि वो रांची कभी गए ही नहीं। आखिर सच्चाई क्या है, इसका खुलासा हमें अगले भाग में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। थैंक यू।